से लोग आते हैं, मिट्टी खोदते हैं, ले जाते हैं अपने घरों पर। वो पावापुरी का मालूम है ना, कहते हैं पावापुरी सरोवर से हमारे वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी सिद्धालय गए हैं, पर हकीकत में सरोवर से नहीं। तब वहां भी एक गिरी थी। उसके बाद वहां के राजा महाराजा लोग और रोज पर दरबारी ऐसे आए कि खाट 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 मिट्टी निकालते गए और वह सरोवर बन गया। कहीं यहां ऐसा नहीं हो, पर यहां पर ये सुभाषनाथ भगवान की तुम्हें 30 वीडियो वहां से सूचना आई कि भाई साहब इस टोंक को बचाने के लिए आवाज उठा लो। ये है वह हालत आज की 2 दिन पहले की चित्र दी है। वैसे आपको बता दें, इस सम्मेद शिखर जी पर्वत के ऊपर बहुत ज्यादा सैकड़ों बार बिजली गिरती है। ये जो लगाया था ना इलेक्ट्रिक असिस्टर, कहे लाइटनिंग असिस्टर, ये क्या है, बिजली पड़क गिरती है टोक के ऊपर तो यह उसको लेकर नीचे धरा पे पहुंचा देती है, नीचे तक होती है। इसमें बाकी ऑयल भी पड़ता है, सब कुछ रिपेयर भी मांगती है, हर जगह अरे मेंटेनेंस होती है। लेकिन अब यह है क्योंकि हम लोग जो मिट्टी निकाल रहे हैं वहां से निकालते निकालते खोखला कर रहे हैं, तो इसकी जो मिट्टी के अंदर जो तार पड़े सब पड़े थे वह सब अलग हो गए, नंगे हो गए। अब वह जब बिजली गिरेगी तो इस पर पूरा 100% खतरे के चांस हो रहे हैं। क्या यह टोंक उस बिजली से बच पाएगी? और इन जगहों पर सुभाषनाथ भगवान जी की, अभिनंदन भगवान की, आदिनाथ भगवान की है, चंदापुर भगवान की, जो इस तरह की टोके जो ऊपर पुल आती है वहां पर बिजली की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो उनका यही कहना है कि भाई जो मिट्टी निकाल रहे हो तुम, इसने इस स्टेज पर खतरा पैदा करती है इस टोंक के ऊपर, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक से काम नहीं करेगा तो टोंक से जो है बिजली का ध्वस्त हो सकती है। यही नहीं, और सड़क बताई, बाद में कहेंगे तीर्थ क्षेत्र का मिट्टी सड़क कैसी बनाई सरकार ने, भ्रष्टाचार में सड़क बनवाई, सारी उसके नीचे की मिट्टी खोद खोद के सड़क को ऊपर खोखला कर दिया और कोई नीचे गिरेगा, किसी को चोट लगेगी, बाद में कहेंगे कैसी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो गई कमेटी या सरकार कि ऐसी सड़क बना दी खोखली। यार मत करिए इस तरह से नुकसान अपने तीर्थ का।